भिवंडी शहर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ही पब्लिक चाहती है, ना कि हमें हमारा इंडिविजुअल झगड़ा। तो ये झगड़े की वजह से कौन महापौर बनता है, ये बहुत इस बार तो हम सोचेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है। अभी जो जवाबदारी हाथ में आई है, लोगों के बीच रहना है, और 3 साल से प्रशासन हाथ में नहीं था, महापौर नहीं थे, नगर सेवक पद पे नहीं थे, तो जो भी प्रलंबित काम है वार्ड को लेकर, उस पर पूरा जोर लगा के कॉरपोरेशन से निधि मंजूर करा के लोगों के बीच उतर कर पूरे काम जिम्मेदारी जो ली है वो उतारना है। तो इसके लिए हम हमारे लालच में महापौर बनने के लिए या कोई और महापौर बनने के लिए हमें तो ये भूलना चाहिए इस बार, और हमें डेवलपमेंट के बारे में चर्चा के लिए आगे बढ़ के जरूर करना चाहिए। सभी पाटिल परिवार इसी के लिए जाना जाता है कि महापौर का दावेदारी हम रखते हैं हमेशा, और इस बार भी रखेंगे। बाकी वो तय तो ऊपर वाला ही करेगा कि महापौर कौन बनेगा, लेकिन दावेदारी रखेंगे। के साथ जाएंगी, खुद महापौर बनेंगी, क्या है बताइए इसके बारे अभी वो आगे की रणनीति तो पाटिल साहब ही ठहराएंगे। वैसे तो रईस साहब को अभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने भी भिवंडी के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो लोगों में उनके लिए बहुत अच्छी प्रतिमा बैठी हुई है। न्यूज़ 14 सच के साथ। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 में कोणार्क विकास आघाड़ी को 4 सीटें पर जीत मिलने के बाद पैनल प्रमुख विलास पाटिल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि भिवंडी का विकास है। उन्होंने बताया कि विधायक रईस शेख के समर्थन से जीते उम्मीदवारों को जनता ने विकास के भरोसे जिताया है, जिसे मेयर पद की लालच में तोड़ा नहीं जा सकता। जरूरत पड़ी तो शहर के विकास के लिए सभी दलों से बातचीत की जाएगी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देने पर भी विचार किया जा सकता है। विलास पाटिल ने साफ किया कि कोणार्क विकास आघाड़ी टकराव नहीं बल्कि सहयोग की राजनीति में विश्वास रखती है। उनके अनुसार भिवंडी के विकास के लिए आपसी समझौता और तालमेल जरूरी है। पहली बात तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी नगर सेवक चुन के आए हैं, सभी पार्टियों के अपने अपने बलबूते पे आए हैं, और जो गुंडेगिरी और हुकुमशाही और जुए के जो लोग चला जिसको सहकार्य कर रहे थे, जो बिल्डिंगों के खिलाफ आरटीआई के अर्जी करते थे, वो आज गिर गए हैं। तो ये लोग जनता जागरूक हुई है। रहा सवाल आपका कि आगे चल के क्या है, तो अभी जो इक्वेशन है उसके ऊपर तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी तुतारी है, और ये अपने ज़्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी में है। तो अभी आगे चल के क्या होता है इसके ऊपर पहले तो चिट्ठी गिरना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद गैजेट होना है, फिर उसके बाद सारे शहर के जितने भी नगर सेवक है, पार्टी के जो अलायंस बने हैं, एक साथ में मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि जो भिवंडी के अंदर जो लोग बदनाम कर चुके एक दूसरे को, वो हालात को वापस ना लाते हुए भिवंडी शहर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ही पब्लिक चाहती है, ना कि हमें हमारा इंडिविजुअल झगड़ा। तो ये झगड़े की वजह से कौन महापौर बनता है, ये बहुत इस बार तो हम सोचेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे सारे जो विधायक इधर है अपने रईस शेख वगैरह ने, तो उन्होंने अच्छा अलग मूव किया था। मूव करने के बाद ये जो जनता उनके साथ में थी, तो एक मैंडेट तैयार हुआ है ना। मैंडेट तैयार होने के बाद आज जनता को हम फंसा नहीं सकते। तो इसके लिए हम हमारे लालच में महापौर बनने के लिए या कोई और महापौर बनने के लिए हमें तो ये भूलना चाहिए इस बार, और हमें डेवलपमेंट के बारे में चर्चा के लिए आगे बढ़ के जरूर करना चाहिए। सभी पार्टी के जितने भी लोग चुन के एक टेबल पे बैठ के शहर के बारे में सोचना ज़रूरी है। लोग हमेशा मुझे ही बोलते हैं आपने काम नहीं किया, लेकिन हमने काम किया, लेकिन हम शोबाजी नहीं करते। लेकिन इस बार चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अच्छा फंड मिले ताकि शहर का काम हो, ना कि इंडिविजुअली वार्ड के अंदर। शहर को क्या चाहिए, मेन सिटी लाइट्स में, सिटी प्राइम सिटी एरिया में जो लोकेशन है वहाँ पर लोगों को जो डेवलपमेंट है वो दिखना चाहिए। उसके लिए ये जो शहरियत है, ये जो कंपटीशन है, इसको ख़त्म करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से। यानी कि अगर कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, अगर वो आपसे समर्थन मांगेगी तो आपकी पार्टी उनको समर्थन देगी? उनका मुद्दा अगर डेवलपमेंट के ऊपर है, विकास के काम के ऊपर एक एजेंडा होना चाहिए। आप भी मैंडेट लेके आए हो लोगों से, तो आपने क्या आश्वासित किया है? हमने भी लोगों से आश्वासन दिया है लोगों को। तो एक मैंडेट तैयार होने के बाद लोगों को हम फंसा नहीं सकते ना।
हम हमारे कंपटीशन के लिए जहाँ भिवंडी का भला हो वहाँ सपोर्ट जरूर जाएगा। आप महापौर बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे? सिचुएशन जो भी बनेगी उसके ऊपर है, जो हालात बनेगी जिसके ऊपर जो अपना डिसीजन बनाते। फिर आपने जो सवाल किया, फिर कंपटीशन तैयार होगी। कंपटीशन ना तैयार हो, एक टेबल पर बैठ के एजेंडा बना के शहर का डेवलपमेंट जो रखेगा उसके ऊपर ही सोचा जाएगा। सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। आज भिवंडी में वार्ड नंबर 1 में हम कोणार्क विकास आघाड़ी से विलास पाटिल साहब, मयूरेश पाटिल और नेहा काठोले और मैं प्रतिभा पाटिल जो आज पूरा हमारा पैनल जीत के आया है, उसकी पूरा श्रेय मैं मेरे वार्ड के सभी भाई बहनों को, जो अपने टीनेजर लड़के लड़कियां है, हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने जो मेहनत हमारे लिए आज की है उनको बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मयूरेश के जितने भी कार्यकर्ता है और पाटिल साहब के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इतना ही जोश सोच से हमारी मेहनत की और आज उसका रंग हमें आज महानगर पालिका में स्थान मिला के दिया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद मानती हूँ। देखो अभी कैसा है, लोगों को एक अच्छा ही और शांति प्रिय, हमारा वार्ड जो है एक शांति प्रिय वार्ड है, भिवंडी में जाना जाता है। उसका वजह कोई दहशत नहीं है, क्या पाटिल साहब जैसे लोग बोल रहे हैं क्या दहशत कर रहे हैं, दादागिरी, ये 1% यानी आधा % भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग शांति प्रिय लोग वाले हैं, यहाँ पे हमेशा धर्म से सब काम होते हैं और धर्म के नाम से हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलजुल के रहते हैं। सभी कौम के लोग हम मिलजुल के रहते हैं। हमारे घर में आने जाने वाले लोग, जितनी भी लोगों ने अफवाह फैलाई है तो ये पूरी झूठ है, तो इस झूठ के ऊपर आप रहिए मत। और मैं हमारे वार्ड नंबर 1 के हमारे जितने भी समाज के लोग रहते हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब ने मिलकर एक साथ काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए उन्होंने रात दिन दुआएं मांगी है और हमारा वो आज फल हमको मिल रहा है। तो ये मैं सभी हमारे नगर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, इस बार रईस शेख द्वारा विकास के कामों को लेकर भिवंडी की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया गया है, क्या लग रहा है मैडम? उनके 42 है और आपके पास 4, तो इस बार महापौर 4 नंबर और चाहिए, क्या लग रहा है मैडम? रईस शेख के साथ जाएंगी, खुद महापौर बनेंगी, क्या है बताइए उसके बाद। अभी वो आगे की रणनीति तो पाटिल साहब ही ठहराएंगे। वैसे तो रईस साहब को अभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने भी भिवंडी के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो लोगों में उनके लिए बहुत अच्छी प्रतिमा बैठी हुई है। तो मैं ऐसे ही भिवंडी के हम मिल के काम कर सकते हैं, इधर के जो भी आमदार है, उधर के आमदार है, खासदार है, तो हमें हमारा शहर का सोचना चाहिए, क्या पर्टिकुलर हमारा खुद का नहीं सोचना चाहिए। जो वर्चस्व हम लोग को दिखाना है तो भिवंडी के ऊपर दिखाइए, बाहर के लोगों को दिखाइए कि हम हमारी भिवंडी कैसे सुधार सकते हैं। तो ये भिवंडी सुधारने का काम जितने भी पद पे बैठे हुए लोग हैं उनका सोचने का काम है। तो ये सोच अगर आगे जाके मिल के करेंगे तो भिवंडी का विकास होगा। उत्साह नहीं, अति उत्साह जिसमें था उसका जवाब दे चुका हूँ मैं। आगे की रणनीति क्या है? अभी जो जवाबदारी हाथ में आई है, लोगों के बीच रहना है और 3 साल से प्रशासन हाथ में नहीं था, महापौर नहीं थे, नगर सेवक पद पे नहीं थे, तो जो भी प्रलंबित काम है वार्ड को लेकर उस पर पूरा जोर लगा के कॉरपोरेशन से निधि मंजूर करा के लोगों के बीच उतर कर पूरे काम जिम्मेदारी जो ली है वो उतारना है। वार्ड नंबर 1 की जनता और वोटर से आप क्या कहना चाहिए? सभी का पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि उन्होंने भारी बहुमत से ये जीत दिलाई है। और ये जीत एक नेशनलाइज्ड पार्टी सामने खड़ी थी हमारी, जिनका वर्चस्व रहा है पूरे देश में, है अभी भी, लेकिन जनता ने आज बता दिया कि ग्राउंड लेवल पे जो है उन्हीं को हम चुन के देंगे। और मुझे आनंद है वार्ड नंबर 1 के लोगों ने वो जवाब दिया है ताकि भिवंडी शहर में शांतता आए, भिवंडी शहर सुख समृद्धि से आगे बढ़े। युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है, आने वाली नस्ल नष्ट हो रही है, तो वो युवा होने के नाते मैं वो सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा और आने वाले दिनों में एक सुख समृद्धि और दादागिरी गुंडागिरी मुक्त शहर में मेरा बहुत बड़ा योगदान देने की कोशिश करूँगा। वार्ड में आपके जो शुरुआती दौर में जो काम है उसको लेकर आपने क्या सोचा, मतलब किस चीज़ के कामों से लेकर आप शुरुआत करेंगे? पहले तो बेसिक एमिनिटीज़ की बातें हैं कि गटर के काम प्रलंबित रहे,
जो रोज़मर्रा की बातें हैं। और मेन तो पानी की तकलीफ़ें हैं। पानी देखो हमने कोशिश पूरा किया कि पानी मिले और मिला ही, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आबादी जैसे बढ़ती है वैसे पानी का शॉर्टेज होता है। तो वैसे ही स्टेम से हमारी बातचीत चालू है पहले से कि आप आने वाले 50 साल तक का नियोजन करें, ऐसा पानी की सुविधा होनी चाहिए शहर में, और उस पे काम चालू भी है, ताकि लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज़ है, पानी, गटर, इस पे निधि लाकर इस पे पूरा वर्कआउट करना। उसके अलावा महिलाओं को लेकर जो कहानियाँ कि रोज़गार उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो कॉर्पोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके योजना के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो योजना आती है उसमें महिलाओं को कैसा योगदान दे सकते हैं, उस पे ध्यान दूंगा। और सबसे मैंने मेरे चुनाव के एक स्टेज पे कहा था कि एजुकेशन को लेकर जो कहानी है, मैं ठीक है नगर सेवक हूँ मैं इस वार्ड का, लेकिन भिवंडी शहर में 104 स्कूल है, 20 से 24 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं। तो उन बच्चों का भविष्य अभी इन कॉरपोरेशन के नगर सेवक के हाथ में। तो युवाओं ने के नाते ये 104 स्कूल में से 50% के ऊपर स्कूल्स मैं कोशिश करूँगा आने वाले 5 सालों में कि डिजिटलाइज़ करूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करूँ। जैसे एमएलए रईस शेख साहब ने जो करके बताया, वैसे भी कॉरपोरेशन में नगर सेवक के नाते मैं कोशिश करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कि वो बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाऊँ। नरेश, आपने एजुकेशन की बात की तो भिवंडी शहर में कुछ सरकारी स्कूल ऐसी है जो बंद हो गई है और कुछ सरकारी स्कूल ऐसी है जो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उसमें वहाँ की जो बिल्डिंग्स है उसको अति धोखादायक घोषित किया गया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने वही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, जो कॉरपोरेशन फेस आउट कर रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स है और उसकी वजह से कॉरपोरेशन उस पर काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को जाके मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर रहेंगे, कि ताकि भिवंडी में अच्छा एजुकेशन को फंड आए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करूँ। और अगर कोशिश करूँगा अच्छे बिल्डिंग्स बनाकर कि 5-6 स्कूल एक ही इसमें डालने की कोशिश करूँगा, ताकि ईज़ी हो जाए, फंड्स भी सफिशिएंट यूज़ हो जाएगा और उसी के साथ 4-5 स्कूल भी इन्वॉल्व कर पाऊँगा। और रही बात उसमें भी एक कहानी है कि उर्दू स्कूल हुआ, तेलुगु स्कूल हुआ, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश भी है। ये स्कूल्स बहुत बंद होते जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया मुझे। तो वो कैसे वर्कआउट कर पाओ, हर समाज के लोगों को उनका लोकल लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज जो मिल पाए, उस पे मैं ध्यान दूँगा और वो वर्कआउट करूँगा। भिवंडी महानगर पालिका में अगर महापौर बनने का मौका मिला तो कुछ होगी? पाटिल परिवार इसी के लिए जाना जाता है कि महापौर का दावेदारी हम रखते हैं हमेशा, और इस बार भी रखेंगे। बाकी वो तय तो ऊपर वाला ही करेगा कि महापौर कौन बनेगा, लेकिन दावेदारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।